स्टूडेंट्स, एडवांस्ड कैलकुलस का यह लेक्चर नंबर 12 और हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, लैग्रांज का माध्यमान प्रमेय या प्रथम माध्यमान प्रमेय भी कहते हैं। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। इसका स्टेटमेंट है, यदि एफ ऑफ एक्स एक्स का एक फलन है इस प्रकार कि फर्स्ट एफ ऑफ एक्स इस किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, संतत है, एंड सेकंड एफ ऑफ एक्स विवृत अंतराल ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है। इसका मतलब एफ डैश एक्स एग्जिस्ट होगा इस इंटरवल में। तो देन तब ये लैग्रांज का माध्यमान प्रमेय कहता है कि इस ए व बी के मध्य एक बिंदु, एक पॉइंट एक्स इक्वल टू सी इस प्रकार एग्जिस्ट करेगा कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, और जो सी की वैल्यू होगी ये होगी ए लेस देन सी लेस देन बी। इसका प्रूफ देखते हैं। मान लेते हैं कि जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। अब माना फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये ऐसा हमने मान लिया है जहां ए कोई एक कांस्टेंट है और इस प्रकार कांस्टेंट है कि फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी, दोनों की वैल्यू जो है ए और बी पॉइंट पर सेम है। दिस इज इक्वेशन 2। सिंस एफ ऑफ एक्स जो है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है और इसी एफ ऑफ एक्स से कौन बना हुआ है, फाई ऑफ एक्स, देयरफॉर फाई ऑफ एक्स भी इसी अंतराल ए बी में संतत होगा। तथा सिंस एफ ऑफ एक्स ओपन इंटरवल में अवकलनीय है तो फाई ऑफ एक्स भी इसी ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अब यहां पर फाई ऑफ एक्स जो है, फाई ऑफ एक्स इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है और इस ओपन इंटरवल में अवकलनीय है तथा फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी है। तो रोले के तीनों प्रतिबंधों को, तीनों कंडीशंस को यह सेटिस्फाइड करता है। हेंस बाय रोलेस थ्योरम ए और बी के मध्य एक बिंदु, एक पॉइंट सी इस प्रकार एग्जिस्ट करेगा कि फाई डैश सी इक्वल टू 0। ये रोले प्रमेय से आया है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये जो हमने माना था उसको हमने लिखा, x इक्वल टू ए पुट करते हैं हम और वैसे ही x इक्वल टू बी पर इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब इक्वेशन 2 में क्या है, फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी है। इन दोनों की वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं। अब ये इस वैल्यू को इधर ट्रांसफर और इस वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। यहां से कैपिटल ए कॉमन लेते हैं, उसके बाद ये एज इट इज रहेगा। अब यहां से माइनस को भी हमने कॉमन ले लिया तो a माइनस बी, ये b माइनस ए हो जाएगा, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ माइनस ए इन दिस फॉर्म। दिस इज इक्वेशन 4। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 फाई ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। नाउ फाई डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस ए और x का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। x के जगह हम c पुट करते हैं यहां पर भी। अब इक्वेशन नंबर 3 से, इक्वेशन 3 क्या कहता है कि फाई डैश सी इक्वल टू 0, तो यहां पर फाई डैश सी इक्वल टू हम 0 लेते हैं। फाई डैश सी की वैल्यू ये है, इसको यहां पर पुट कर दिए, इसकी वैल्यू ए हो जाएगा माइनस ए। अब इक्वेशन 4 से इस माइनस ए की वैल्यू को हम रख देते हैं। इक्वेशन 4 में माइनस ए की वैल्यू ये जो है उसे हम यहां पर रख देते हैं और यही जो है हमें प्रूफ करना था। यही लैग्रांज का माध्यमान प्रमेय है कि एक ऐसा पॉइंट सी ए और बी के बीच एग्जिस्ट करेगा कि एफ डैश सी को इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। दिस प्रूव्ड। इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। एक फलन एफ ऑफ एक्स जो है ऐसा दिया हुआ है, उसके लिए अंतराल क्लोज्ड इंटरवल 2 4 में लैग्रांज के माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है कि लैग्रांज का माध्यमान प्रमेय इस इंटरवल में इस एफ ऑफ एक्स के लिए ट्रू है। सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन दैट हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है और इंटरवल ए बी जो है, ए की वैल्यू यहां 2 है और बी की वैल्यू है 4। अब हम पहले लैग्रांज के माध्यमान प्रमेय को यूज करने के लिए पहले हमें दो प्रॉपर्टी देखना होगा। तो चूंकि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है इस क्लोज्ड इंटरवल में एक्स के प्रत्येक मान के लिए एक वैल्यू रखता है। 2 और 4 के बीच कोई भी वैल्यू हम यहां रखेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू हमें मिलेगी, किसी पॉइंट पर यह ब्रेक नहीं होता है। इसका मतलब यह क्लोज्ड इंटरवल 2 4 में संतत है, कंटिन्यूअस है। सेकंड, एफ डैश एक्स अगर हम इसका फाइंड करें तो ये हमें प्राप्त होता है, दैट मींस x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ये ओपन इंटरवल 2 से 4 के किसी भी पॉइंट्स के लिए अगर हम यहां वैल्यू रखें तो एफ डैश एक्स हमें विद्यमान हमें मिलता है। तो लैग्रांज के माध्यमान प्रमेय से ए और बी के मध्य यानी कि 2 और 4 के मध्य एक ऐसा पॉइंट सी होना चाहिए कि ये इस
प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करे। मान लेते हैं कि लैग्रांज का माध्यमान प्रमेय ये सेटिस्फाइड करता है, सही है, तो एफ डैश सी इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएगी, बी की जगह 4, ए की जगह 2 हम रखते हैं। एफ डैश सी, क्योंकि एफ डैश एक्स की वैल्यू ये है तो एफ डैश सी की वैल्यू हो जाएगी c अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस 4। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद c की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो c की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, ये आ जाता है √6, दैट मीन्स 2.4। अब यहाँ क्लियर है, स्पष्ट है कि जो 2.4 है वो 2 लेस देन 2.4 लेस देन 4 है, दैट मीन्स c की वैल्यू a और b के बीच लाई करती है, दैट मीन्स लैग्रांज प्रमेय जो है वो सत्यापित होता है। c की वैल्यू हमें a और b के बीच इस प्रकार मिलना चाहिए कि एफ डैश सी इक्वल टू ये हो जाए, ऐसा हमें मिल गया है। अब एक और थ्योरम देखते हैं, कॉची का माध्यमान प्रमेय। इसे हम द्वितीय माध्यमान प्रमेय भी कहते हैं, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम और सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम। इसका स्टेटमेंट है कि यदि टू फंक्शंस f ऑफ x एंड g ऑफ x इस प्रकार है कि ये दोनों ही फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल a b में कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल a b में अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, साथ ही ओपन इंटरवल a b के किसी भी बिंदु पर g डैश x नॉट इक्वल हो 0 के, तब ये थ्योरम कहता है कि एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इसकी वैल्यू इस फॉर्म में दी जाएगी जहां a लेस देन c लेस देन b है, बशर्ते यहाँ कंडीशन ये है कि g ऑफ a नॉट इक्वल हो g ऑफ b के। अगर ये g ऑफ a g ऑफ b के इक्वल हो जाएगा तो अपॉन में 0 आ जाएगा, तो ये इनफाइनाइट मिल जाएगा, इसलिए g ऑफ a नॉट इक्वल होना चाहिए g ऑफ b के। एंड सेकंड, एफ डैश एक्स g डैश x विवृत अंतराल ए बी में एक साथ शून्य ना हो, दोनों अगर एक साथ शून्य हो जाएगा तो आगे ये इसका जो है इंफिनिटी वाले टर्म्स आ जाएंगे, इसलिए एक साथ शून्य नहीं होना चाहिए। प्रूफ देखते हैं। माना फाई ऑफ एक्स, ये हमने ऐसा मान लिया है जहां ए एक ऐसा कांस्टेंट है इस प्रकार कि फाई ऑफ ए इक्वल है फाई ऑफ बी के। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। सिंस एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्लोज्ड इंटरवल ए बी में संतत है और ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है, यहां से तो चूंकि एफ ऑफ एक्स से ही हमने क्या बनाया है फाई ऑफ एक्स, तो फाई ऑफ एक्स भी क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस और ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय होगा, डिफरेंशिएबल होगा। यहां फाई ऑफ एक्स रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, कंटिन्यूअस का, डिफरेंशिएबल का और साथ ही साथ फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी का। तो रोले प्रमेय कहता है कि ए और बी के बीच एक ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट होगा कि फाई डैश सी इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 3। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में जो था उसमें x के जगह हम a रख लेते हैं तो फाई ऑफ a मिल जाएगा, और x के जगह अगर हम b रख दें तो फाई ऑफ b मिल जाएगा। अब इक्वेशन 2 से फाई ऑफ a किसके इक्वल है, फाई ऑफ b के। फाई ऑफ a की वैल्यू और फाई ऑफ b की वैल्यू को पुट करते हैं। अब यहां से इसको अरेंज करते हैं, माइनस ए कॉमन लेते हैं और माइनस ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। दिस इज इक्वेशन 4। समीकरण 1 में क्या था, फाई ऑफ x की ये वैल्यू थी, हम यहां से फाई डैश x फाइंड कर लेते हैं, तो एफ डैश एक्स ये एक कांस्टेंट है, ये जी डैश एक्स। एक्स के जगह हम ऐसा पॉइंट सी लेते हैं ए और बी के बीच, तो एक्स के जगह सी, यहां पर भी सी, यहां पर भी सी। इक्वेशन नंबर 3 में फाई डैश सी क्या है, इक्वल है 0 के, तो फाई डैश सी की वैल्यू क्या आई है उसको हमने यहां रख दिया। अब एफ डैश सी इक्वल टू माइनस ए जी डैश सी, जी डैश सी को इधर ट्रांसफर कर देंगे और इस माइनस ए की वैल्यू समीकरण 4 से माइनस ए की वैल्यू यहां रख देंगे, और यही हमें प्रूफ करना था कि एक ऐसा पॉइंट सी मिलेगा ए और बी के बीच जो इसको सेटिस्फाइड करता है। तो ये प्रूफ हो गया। इसके लिए एक क्वेश्चन देखते हैं। कॉची के माध्यमान प्रमेय का c का मान a क्लोज्ड इंटरवल a b में निम्न फलनों के लिए ज्ञात करना है। दो फंक्शंस हमारे पास दिए हुए हैं, तो f ऑफ x e टू द पावर x और g ऑफ x e टू द पावर माइनस x, f डैश और g डैश हमने यहां फाइंड कर लिया है। अब कॉची के माध्यमान प्रमेय अप्लाई करने के लिए ये 3 प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों ही क्लोज्ड इंटरवल ए बी में संतत है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि ई की पावर एक्स में ए और बी की वैल्यू कोई भी वैल्यू रखेंगे फाइनाइट, हमें इसका कुछ न कुछ वैल्यू प्राप्त होता है। सेकंड, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स विवृत अंतराल ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है, क्योंकि एफ डैश एक्स क्या होगा ई टू द पावर एक्स और जी डैश एक्स क्या होगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। अब कोई भी फाइनाइट वैल्यूज हम इसमें रखेंगे तो हमें उसकी वैल्यू मिलेगी। थर्ड पॉइंट, इंटरवल ए बी के किसी भी बिंदु पर जी डैश एक्स नॉट इक्वल 0 है, क्योंकि जी डैश एक्स क्या है माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। अब कोई भी वैल्यू रखोगे कभी 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी ही 0 मिलता है। एक्स की जगह अगर हम माइनस इन्फिनिटी रखें तभी 0 मिलता है, तो किसी फाइनाइट ए बी के लिए इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। अतः कॉची के ये तीनों
प्रतिबंधों को सेटिस्फाइड करता है, इसलिए कॉशी का माध्यमान प्रमेय से एक ऐसा पॉइंट सी ए और बी के बीच लाई करेगा कि इस प्रॉपर्टी इसे वो क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो हम क्या करते हैं, रख देते हैं जो वैल्यू है उसको हमने यहां रखा। अब ये हो जाएगा -e⁻²c, ये ऐसा आ जाएगा, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख दिए। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद c की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसकी वैल्यू आई a+b/2, ये a है b है तो a+b/2 क्या होगा, यहां पर होगा। मतलब ऐसा पॉइंट c मिला a और b के बीच जो क्या है, इसे सेटिस्फाइड करता है। हमारा क्वेश्चन का जो फाइंड करना था वो c की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, ये आ गया है। अब देखते हैं द्वितीय कोटि का माध्यमान प्रमेय, सेकंड ऑर्डर मीन वैल्यू थ्योरम। इसका स्टेटमेंट कहता है कि कोई फंक्शन f ऑफ x क्लोज्ड इंटरवल a b में कंटीन्यूअस है एंड f' जो है विवृत अंतराल a b में विद्यमान है। मतलब f' विद्यमान है, मतलब f ऑफ x डिफरेंशिएबल है। तो इंटरवल a b में x का एक मान xi1 ऐसा होता है कि f ऑफ b इक्वल टू f ऑफ a प्लस b माइनस a f' a प्लस b माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 f' xi1 वेयर a लेस देन xi1 लेस देन b। नोट फर्स्ट, यदि b इक्वल टू a प्लस h रखें और xi1 इक्वल टू a प्लस थीटा h रखें, जहां थीटा जो है वो 0 और 1 के बीच इस तरह लाई करता हो, तो इसी समीकरण को इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। सेकंड, व्यापक माध्यमान प्रमेय या टेलर प्रमेय कहते हैं f ऑफ a प्लस h इक्वल टू f ऑफ a प्लस h f' h स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f' एंड इस प्रकार इसे टेलर का प्रमेय या जनरल मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं, व्यापक माध्यमान प्रमेय भी कहते हैं। मैक्लॉरिन प्रमेय, अगर a इक्वल टू 0 रख दें और h इक्वल टू x रख दें तो ऐसा हमें मिलता है, इसे मैक्लॉरिन थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन देखते हैं, टेलर प्रमेय के उपयोग से हमको दर्शाना है कि cos x जो है वो ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 सभी वास्तविक x के लिए, फॉर ऑल रियल x। टेलर प्रमेय से हम जानते हैं कि f ऑफ x के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं 0 लेस देन थीटा लेस देन 1। अब यहां पर सिंस f ऑफ x मान लेते हैं cos x, तो f' क्या हो जाएगा माइनस साइन x एंड f" क्या हो जाएगा माइनस cos x। अब हम क्या रखते हैं, f ऑफ जो वैल्यू हमें इसमें अप्लाई करना है उसे फाइंड कर लेते हैं। f ऑफ 0 तो cos 0 इट इज 1, f' तो f' में रख देंगे, यहां पर माइनस साइन x में f' रखेंगे तो माइनस साइन 0 दैट मींस 0 एंड f" थीटा x, तो f' में x की जगह थीटा x रखेंगे, ये हो जाएगा माइनस cos थीटा x। इक्वेशन 1 में इसको रख देंगे, ये ऐसा आ जाएगा। अब cos की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से 1 के बीच होती है सभी x के लिए। तो अगर cos थीटा जो है -1 लेस इक्वल cos थीटा x है, अगर मैं इस शुरू के दो टर्म्स में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये माइनस cos थीटा x हो जाएगा, लेस इक्वल जो है वो ग्रेटर इक्वल हो जाएगा और ये माइनस से मल्टीप्लाई होने पर 1 आ जाएगा। मतलब माइनस cos थीटा x की जगह हम लिख सकते हैं ग्रेटर इक्वल टू 1। तो ये जो है माइनस cos थीटा x, इसके जगह लिख सकते हैं ग्रेटर इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये तो वैसे ही आ गया x फैक्टोरियल 2 सभी वास्तविक x के लिए। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि cos x जो है वो ग्रेटर इक्वल है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 से, यही हमें प्रूफ करना था। अब दो चरों के फलन के लिए माध्यमान प्रमेय, इसमें अब 2 वेरिएबल्स के फंक्शंस होंगे। मान लेते हैं f ऑफ xy, x और y का फलन है और xy समतल के एक क्षेत्र D में परिभाषित है, डिफाइंड है। L कोई एक रेखाखंड है जिसके दो सिरे a b और a प्लस h b प्लस k है। मान लेते हैं कैपिटल L उस क्षेत्र उस रीजन D में स्थित है और L के सभी बिंदुओं जो है वो D के आंतरिक बिंदु है, संभवतः सिरों को छोड़कर। हो सकता है जो हम सिरे ले वो D के आंतरिक बिंदु ना होकर उसके बाउंड्री के पॉइंट्स हो जाएं, इसलिए संभवतः पॉसिबिलिटी ये पॉसिबल है कि उसके सिरों को हम अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी D के आंतरिक बिंदु हो जाएंगे। यदि फर्स्ट f ऑफ xy L के सभी बिंदुओं पर अगर कंटिन्यूअस है एंड सेकंड f ऑफ xy L के सभी बिंदुओं पर संभवतः सिरों को छोड़कर अवकलनीय है, तब थीटा के किसी मान के लिए ये वैल्यू होगी, ऐसा दो चरों के फलन के लिए माध्यमान प्रमेय कहता है। अब प्रूफ देखते हैं। मान लेते हैं कि जो फंक्शन है वो यहां तक इक्वेशन नंबर ये 1 और 2 कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। ये D कोई क्षेत्र है, L हमने रेखाखंड लिया, इसका एक सिरा है AB और एक सिरा है a प्लस h b प्लस k। अगर हम रेखाखंड ऐसे लेते हैं बाउंड्री यहां से यहां बाउंड्री तक,
तो उसके जो बाउंड्री के पॉइंट है हो सकता है डी के अंदर नहीं आएंगे, बाउंड्री में आ जाएंगे, इसलिए लिखा गया है कि संभवतः सिरों को छोड़कर। अभी हमने रेखाखंड ऐसा लिया है कि इसके जो सिरे हैं वो डी के अंदर लाई कर रहे हैं। माना x इक्वल टू a प्लस टी एच एंड वेयर 0 लेस और इक्वल t लेस और इक्वल 1 एंड y इक्वल टू b प्लस टी के। dx बाई डी टी, यहां से dx बाई डी टी क्या हो जाएगा h एंड dy बाई डी टी हो जाएगा k। मान लेते हैं कैपिटल f ऑफ t इक्वल टू f ऑफ xy, इक्वेशन नंबर 1। x के जगह रख दिए a प्लस टी एच और y के जगह b प्लस टी के, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से कैपिटल f ऑफ t इक्वल टू ये है, तो एफ डैश टी ये हो जाएगा डी बाई डी टी एफ ऑफ एक्स वाई। चेन रूल से क्या कर सकते हैं, पहले इसको डेल एफ बाई डेल एक्स करेंगे, फिर डी एक्स बाई डी टी प्लस डेल एफ बाई डेल वाई डी वाई बाई डी टी। अब यहां देखेंगे डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू और डी वाई बाई डी टी की वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे। अब इसे हम ऐसा लिख लेते हैं, अब एच डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस के डेल बाई डेल वाई, एफ यहां पर कॉमन, एफ यानी कि फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स वाई हमने लिखा। अब एक्स के जगह ए प्लस टी एच, वाई के जगह बी प्लस टी के। टेकिंग टी इक्वल टू थीटा अगर हम ले और जहां थीटा जो है 0 से 1 के बीच लाई करे, तो यहाँ पर टी के जगह थीटा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इक्वेशन 3। प्रथम माध्यमान प्रमेय से हम क्या जानते हैं, ये ऐसा होता है एफ डैश थीटा इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए 0 और बी 1 हमने ऐसा रख दिया, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 2 में ये था, t के जगह हम 1 रख देंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, t के जगह 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा। अब इक्वेशन 4 और 5 से, इक्वेशन 4 और 5 से यहां देखेंगे ये एफ डैश थीटा इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 ये है, और अभी एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमने फाइंड की और एफ ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड की, रख देंगे। इक्वेशन 3 में एफ डैश थीटा की वैल्यू क्या है, ये है, आप यहां देख सकते हैं इक्वेशन 3 में एफ डैश थीटा की वैल्यू ये है, इसे हम वापस यहां पर रख देंगे। रखने के बाद ये हमारा प्रूफ हो गया जो हमें प्रूफ करना था। एक क्वेश्चन देखते हैं, एक दो चरों का एक फलन है x और y वेरिएबल्स का, तो माध्यमान प्रमेय के लिए थीटा का एक उपयुक्त मान ज्ञात करना है। यहां a, b, h और k की वैल्यू दी हुई है। सॉल्यूशन, हम जानते हैं कि वी नो दैट दो चरों के फलन के लिए जो माध्यमान प्रमेय है, मीन वैल्यू थ्योरम फॉर टू फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स इज दिस वेयर 0 लेस देन थीटा लेस देन 1, दिस इज इक्वेशन 1। एक इन सभी वैल्यूज को यहां पर रख देंगे, a की वैल्यू, b की वैल्यू, h की वैल्यू और k की वैल्यू, ये हमें मिल जाता है। दिस इज इक्वेशन 2। क्वेश्चन में क्या दिया है, f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू ये है। अब किसकी किसकी जरूरत है उसे हम फाइंड कर लेते हैं। 0 0 यहां पर रख देंगे, f ऑफ 1 2, x के जगह 1, y के जगह 2, f ऑफ थीटा 2 थीटा, तो x के जगह थीटा और y के जगह 2 थीटा। उसके लिए अभी हमको डेल एफ बाई डेल एक्स फाइंड करना है, तो डेल एफ बाई डेल एक्स हमने फाइंड किया, ये आ गया। अब x के जगह थीटा, y के जगह 2 थीटा रख देंगे। वैसे ही डेल एफ बाई डेल वाई निकाल लेंगे, ये आ जाएगा, x के जगह थीटा, y के जगह 2 थीटा, ये आ जाएगा। अब इक्वेशन 2 में सभी वैल्यूज को रख देंगे। रखने के बाद थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3, तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी। दिस इज आंसर। तो यहां पर यूनिट 2 जो है वो कंप्लीट होता है। आज इतना ही।